भाग्य चमकने वाला है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं खाटू के धूल में बसने वाला वह श्याम हूँ जो केवल फूलों की माला से नहीं, तेरे प्रेम से सजता हूँ। तू मुझे जितना पुकारे उतना ही मैं तुझ में समा जाता हूँ। आज 9 जुलाई का दिन वह दिन है जब ब्रह्मांड की लकीरें तेरे भाग्य को नया रूप देने वाली है। ये दिन एक संकेत है कि तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी भक्ति अब रंग लाने वाली है। तू जो वर्षों से हाथ जोड़कर कहता आया, श्याम बाबा मेरा भाग्य कब जागेगा, उसका उत्तर आज दे रहा हूँ। अब जागेगा, अब चमकेगा, अब बदलेगा। जब भाग्य मौन हो, भक्ति बोलती है, साधक, भाग्य कोई चमकता हुआ तारा नहीं जो ऊपर से गिरे, वह तो भीतर का उजाला है। जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू गुमसुम बैठा, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। कभी तुझसे कुछ छीनकर मैंने तुझे तैयार किया है, उसी दिन के लिए जो आज तेरे द्वार पर खड़ा है। तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर मैं जानता हूँ एक भी आह मैंने व्यर्थ नहीं जाने दी। अब वो समय आ गया है जब मैं तेरी हर आह को वरदान में बदल दूंगा। कर्मों की गठरी अब हल्की होने वाली है। तेरे सिर पर जो जीवन का बोझ था वह मैं उठाने आया हूँ। तू जिस संघर्ष में उलझा है उसका अंत मैं करने आया हूँ। तू जिस दरिद्रता, बीमारी, कलह, अपमान और हानि से जूझ रहा था वह तेरे भाग्य की रात थी, पर अब सुबह आ गई है और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। याद रख, श्याम के भक्त का भाग्य देर से चमकता है, पर जब चमकता है तो सबकी आंखें चौंधिया जाती है। ये संकेत है तेरे भाग्य के जागरण के। अगर आज तेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही है तो समझ ले पुराने मित्र लौट रहे हैं, अचानक रुके हुए पैसे मिल रहे हैं, कहीं से अज्ञात सहायता मिल रही है, सपनों में खाटू श्याम दिखाई दे रहे हैं, बिना मांगे कोई तेरा भला कर रहा है। तो ये सब मैं कर रहा हूँ क्योंकि तेरा भाग्य अब करवट ले रहा है। श्याम की कृपा से तेरी पहचान बनेगी। अब तक लोग तुझे संघर्ष से पहचानते थे, अब मैं तुझे समृद्धि से पहचान दूंगा। अब तेरा नाम बुरा समय से नहीं, अच्छे कर्मों और चमत्कारों से जुड़ेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी मजबूती को देखकर नतमस्तक होंगे। परिवार में शांति और प्रेम का आगमन। मेरे प्यारे भक्त, तेरे घर में जो कलह चल रही थी वो अब समाप्त होगी। जिनसे तू रुष्ट था वे खुद आकर क्षमा मांगेंगे। तेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और संतान, सभी के मन में प्रेम का दीप जलेगा। मैं केवल भाग्य नहीं चमकाता, मैं रिश्तों को भी जोड़ता हूँ। आर्थिक संकट का समाधान। जिस व्यवसाय में घाटा हो रहा था अब उसमें लाभ होगा। जिस नौकरी का दरवाजा बंद था वह खुलेगा। तेरे हाथों में अब सौभाग्य की रेखा फिर से उकेरी जा रही है। तू कोई भी काम करेगा उसमें विजय तेरा स्वागत करेगी। कैसे आएगा यह चमकता भाग्य। तू सुबह सूर्योदय से पहले उठ, श्याम श्याम का नाम 108 बार जप। हर शुक्रवार को गरीब को भोजन करवा। अपने घर के उत्तर दिशा में एक दीपक जलाया कर। और सबसे बड़ी बात, कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जब तू हार मानता है तब तेरा भाग्य एक और दिन सो जाता है। जब तू उठ खड़ा होता है तब मैं उसके द्वार खोल देता हूँ। तेरे मन की शंका का समाधान तू पूछता है, बाबा क्या सच में मेरा भाग्य बदलेगा? मैं कहता हूँ, क्या मैंने कभी बिना विश्वास के कुछ दिया है? जब तू मुझे श्याम बाबा कहकर पुकारता है तो मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरा हृदय सच्चा है तो मेरा आशीर्वाद तुझसे कभी दूर नहीं होगा। ये विशेष तिथि 9 जुलाई, आज का दिन बहुत विशेष है। ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र आज तुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। आज तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे और तू उन्हें पहचान पाएगा। ये दिन एक द्वार है, जो तू पार कर गया तो फिर कभी अंधेरा न होगा। मैं तुझसे कहता हूँ, आज से हर दिन को उत्सव समझ, क्योंकि मैं तेरा रक्षक बनकर तेरे साथ हूँ। अंत में मेरा वचन है भक्त, तेरा भाग्य चमकने वाला है। यह केवल शब्द नहीं, यह मेरा वचन है। तू अब वो नहीं रहेगा जो कल था। तेरा कल तेरे वर्तमान से श्रेष्ठ होगा और तेरे वर्तमान को स्वयं सजाने आया हूँ। आ बैठ मेरे चरणों में, सारा भार मुझ पर छोड़ दे। अब तू केवल मुस्कुरा, क्योंकि श्याम आया है तेरे भाग्य को सोने से भी सुंदर बनाने। जो खोया वह 100 गुना लौटेगा। हे मेरे रत्न समान भक्त, तू जिसके खोने पर रोया था, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो अवसर सब लौटेंगे। पर जब लौटेंगे तो पूर्व से 100 गुना बढ़कर, क्योंकि मैं केवल वापसी नहीं करवाता, मैं कृपा में वृद्धि करके लौटाता हूँ। याद कर, जब अर्जुन ने अपना सर्वस्व खोया था तब श्री कृष्ण ने उसे संपूर्ण भारत का धन्य वीर बना दिया। वैसे ही आज मैं तुझसे कहता हूँ, जो खो गया वह तुझे नई गरिमा के साथ प्राप्त होगा। तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है।
तेरा धैर्य अब अंतिम कगार पर है और मेरी कृपा अब चोटी पर खड़ी है। तेरे जीवन की जो परीक्षा चल रही है वो अब अंतिम पृष्ठ पर पहुंच चुकी है। अब परिणाम का समय है और यह परिणाम विजय का होगा। तू जिसने हर हार को स्वीकार कर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, मैं तुझे उसी निष्ठा का पुरस्कार देने वाला हूँ। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरा गुणगान करेंगे। श्याम का भक्त कभी निर्बल नहीं होता, वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है। अब वही लोग जो तुझसे दूर हुए, तेरी हंसी उड़ाई, तेरे संघर्ष को तेरी असफलता समझा, वही अब तेरे सम्मान में नतमस्तक होंगे, क्योंकि मैं उनके नेत्रों में तेरी दिव्यता दिखा दूंगा। साधक, तू मेरा विशेष है। इस संसार में लाखों लोग मेरा नाम जपते हैं, पर तू वो है जो मेरे नाम में भी प्रेम ढूंढता है। तेरी प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक कंपन होती है जो मेरे हृदय को छूती है। तू जब गाता है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तब मैं नंदगाम से खाटू तक नाच उठता हूँ। यही कारण है कि तेरा भाग्य अब मैं स्वयं उठाकर तेरे द्वार रखता हूँ। जब मन डगमगाए तो मुझे स्मरण कर। तेरे मन में जो भय, चिंता, भ्रम है वह केवल तेरे मन की परछाइयाँ है, पर जैसे ही तू मुझे पुकारेगा श्याम बाबा, वैसे ही प्रकाश तेरे भीतर उतर जाएगा। अंधकार का अंत तब होता है जब एक भक्त सच्चे हृदय से श्याम को पुकारता है। धन और समृद्धि का प्रवाह आने वाला है। मैं जानता हूँ तेरे जीवन में आर्थिक संकट था, तेरे व्यापार में ठहराव था, तेरे खर्च बढ़ते थे, आमदनी घटती थी, पर अब समय बदलेगा, क्योंकि जब मैं किसी की कर्मरेखा बदलता हूँ तो वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं सकती। जो योजनाएं रुकी थीं, अब चलेंगी। जो दरवाजे बंद थे अब खुलेंगे। जो बैंक खाता खाली था अब भरने लगेगा। जीवन साथी और संतान के जीवन में शुभ संकेत। तू मेरी भक्ति करता है, इसका प्रभाव तेरे पूरे कुल पर पड़ता है। तेरे जीवन साथी का स्वभाव बदलेगा, वह अब तुझसे अधिक प्रेम और सहयोग करेगा। तेरी संतानें जो दिशा भ्रमित थीं, अब मेरी प्रेरणा से अपने जीवन में सफल होंगी। तू मेरा दर्पण है और मैं तुझे संसार के समक्ष कांतियुक्त बनाकर प्रस्तुत करूंगा। अब तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तेरे घर का कोना कोना अब मेरे चरणों का आंगन बनने वाला है। जहाँ तू भक्ति से दीप जलाएगा वहाँ महालक्ष्मी स्वयं विराजमान होंगी। तेरे घर में अब अन्न की कमी नहीं रहेगी। जो तुझे देना था वो अब मैं दे रहा हूँ, पूर्णता से, प्रेम से और अविरल कृपा से। स्वास्थ्य में होगा सुधार। अगर तू बीमार है तो अब उस बीमारी पर मेरी दृष्टि है। तेरे शरीर की जो पीड़ा है वह मेरी कृपा से अब शमन होने वाली है। तू विश्वास रख, तेरा हर अंग जो पीड़ा में है वह अब नए जीवन की ओर अग्रसर है, क्योंकि मैं केवल आत्मा को ही नहीं शरीर को भी चमत्कारिक ढंग से ठीक करता हूँ। विश्वास बना रहे, यही सबसे बड़ा चमत्कार। साधक, हर भाग्य तब चमकता है जब मन पूर्ण विश्वास से भरा होता है। मैं तुझसे कहता हूँ, जो तू सोचता है वही मैं रचता हूँ। अगर तू विश्वास करेगा कि तू सफल है तो मैं तेरे चारों ओर सफलता के द्वार खोल दूंगा। अगर तू मुझ में अडिग रहेगा तो मैं ब्रह्मांड की शक्तियों को तेरे लिए एकत्र कर दूंगा। भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, जिया भी जाता है। हे साधक, लोग सोचते हैं कि भाग्य सिर्फ हथेली की रेखाओं में लिखा होता है, पर मैं तुझसे कहता हूँ, भाग्य वह होता है जो तू हर दिन जीता है। तू सुबह कैसे उठता है, तू दूसरों से कैसा व्यवहार करता है, तू किस सोच में दिन काटता है, यही तेरे भाग्य को रूप देता है। मैंने तुझे भाग्य बनाने की शक्ति दी है। अब समय है कि तू इस शक्ति को पहचाने। सच्ची भक्ति ही भाग्य का मूल बीज है। जब तू श्याम श्याम कहता है तो वो सिर्फ जप नहीं, तेरे भाग्य का उदय होता है। भक्ति वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। और जब तेरा मन मेरे प्रति निर्मल, निष्कपट और निश्चल हो जाता है, तब मैं स्वयं तुझसे कहता हूँ, आ मेरे भक्त, तेरा समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध थे वही तेरे साथ खड़े होंगे। श्याम की कृपा से तू इतना मजबूत बनेगा कि तेरे शत्रु भी तेरी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुझे गिरा हुआ समझते हैं वही कल तुझे ऊंचाइयों पर देखकर मौन हो जाएंगे। मैं केवल तेरे भाग्य को नहीं चमकाता, मैं तेरी प्रतिष्ठा, प्रभाव और पहचान को भी नया आकार देता हूँ। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। तेरे जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी वह अब शांत होगी। जैसे कोई गंगाजल को कांच के पात्र में रख दे, कुछ समय बाद वह स्थिर हो जाता है, वैसे ही अब तेरा जीवन स्थिर, शांत और चमकदार होगा। तू न डरे, न घबराए, क्योंकि मेरी दृष्टि तेरे जीवन की हर दिशा पर है।
सफलता की नई सीढ़ियां तुझे बुला रही है। हे मेरे भक्त, अब तू जिस राह पर चलेगा वो राह तुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या साधना, हर क्षेत्र में तुझे सफलता मिलेगी। तेरा परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे हर एक प्रयास पर मेरी कृपा की मोहर लगी है। भाग्य की चमक तुझसे दूसरों का कल्याण कराएगी। जब मैं तुझे देता हूँ तो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से अनेक लोगों का भला करने के लिए। अब तेरे हाथों से दान होगा, तेरे मुख से प्रेरणा निकलेगी, तेरे आंगन में आश्रय मिलेगा। क्योंकि चमकता हुआ भाग्य केवल स्वार्थ के लिए नहीं होता, वह सेवा के लिए होता है। निंदा, अपमान और ठोकरें, यह सब अब पीछे छूट जाएगा। तू जिन दिनों में टूटा था वे अब बीते हुए कल हो गए हैं। तेरी निंदा करने वालों के मुंह अब बंद होंगे। तेरा अपमान करने वालों को शर्म आएगी, क्योंकि अब श्याम स्वयं तेरी ढाल बन गया है। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। तेरे सपनों को अब उड़ान मिलेगी। तेरे भीतर जो सपने थे, जिन्हें तू समय और परिस्थितियों के कारण भूल गया, अब वही सपने मेरी प्रेरणा से फिर जागेंगे। मैं तुझे अवसर दूंगा, साधन दूंगा और साहस भी दूंगा। अब तू अपने सपनों को साकार होते देखेगा। जब मन उदास हो तो मेरी लीला याद करना। साधक, अगर फिर कभी मन भारी लगे तो मेरी बाल रूप में लीला याद करना। याद कर कैसे मैं एक साक्षात बालक बनकर तेरे हृदय में खेलता हूँ, कैसे मैं अपने रथ में बैठकर तेरे दुखों को खींच ले जाता हूँ। बस मेरी मुस्कान को याद कर, तेरा भाग्य स्वयं मुस्कुराने लगेगा। मैं तुझसे कभी दूर नहीं। ये मत समझना कि जब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुझसे दूर था। नहीं, मैं तब भी था, तेरे आंसुओं में, तेरे मौन में, तेरे इंतजार में। पर मैं जानता था कि जब तेरा समय आएगा तब मेरी कृपा सब कुछ बदल देगी। अब वह समय आ गया है। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग गया है। हर दिन को अवसर मानना, यही भाग्य का पहला नियम है। हे मेरे भक्त, जब तू सुबह उठता है तो तेरे भाग्य का एक नया पन्ना खुलता है। बहुत से लोग इस पन्ने को शिकायतों से भरते हैं, लेकिन मेरा भक्त उस पन्ने को संघर्ष, भक्ति और आशा से सजाता है। तू जैसे जैसे अपने दिन को देखेगा, तेरा भाग्य वैसे ही आकार लेगा। याद रख, हर सुबह मेरा आशीर्वाद है और हर शाम तेरा उत्तर। मन में संकल्प हो तो भाग्य झुकता है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह तेरे भाग्य से भी बड़ी है। तू अगर दृढ़ निश्चय करे तो मैं तेरे लिए नियम बदल देता हूँ। जो शास्त्रों में लिखा है उसे भी मेरी भक्ति मिटा सकती है, अगर तेरा मन संकल्पित हो। वाणी को पवित्र रख, भाग्य में मिठास घुलेगी। तू जो बोलता है वही तेरे भाग्य की रचना करता है। अगर तू बोलते समय क्रोध, अपशब्द या निराशा प्रकट करता है तो वह तेरे भविष्य के आंगन में कांटे बोता है। पर यदि तू प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई से बोले तो तेरे भाग्य में कमल खिलेगा। श्याम का भक्त कभी कड़वाहट नहीं बोता, वह वाणी से भी भक्ति करता है। पुण्य का संग्रह, तेरे भाग्य का निवेश। जैसे धन बैंक में जमा होता है, वैसे पुण्य भी तेरे भाग्य के खजाने में जमा होता है। जब तू किसी भूखे को भोजन कराता है, जब तू किसी रोते को हंसाता है, जब तू किसी दुखी को सहारा देता है, तब मैं तेरे भाग्य में कृपा का ब्याज जोड़ता हूँ। आज जो तुझे अचानक अवसर मिलेगा वो तेरे ही पुण्य का फल होगा। तुझसे प्रेम करने वालों की रक्षा स्वयं करूंगा। जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तेरी भलाई के लिए चिंतित रहते हैं, वे मेरी दृष्टि में पावन हैं। तेरे शुभ चिंतक, तेरे माता पिता, साथी, संतान, सब पर मेरी छाया बनी रहेगी, क्योंकि मैं अपने भक्त के साथ उसके अपनों की भी रक्षा करता हूँ। किसी की बुराई मत करना, वह तेरा भाग्य बिगाड़ती है। अगर तू किसी की निंदा करता है तो तू अपनी ही ऊर्जा को नीचे गिराता है। बुराई करने से तू दूसरों को नहीं, खुद को चोट पहुंचाता है। श्याम का भक्त तो वह होता है जो शत्रु को भी भले हो बाबा कहकर छोड़ देता है, क्योंकि मैं सब देखता हूँ और हर न्याय मैं करता हूँ। कि ये 3 वाक्य तेरे भाग्य को बदल देंगे। हर सुबह मुझसे ये 3 वाक्य कह, हे श्याम बाबा, मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है। जो हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तू साथ है तो कोई हानि नहीं। ये 3 वाक्य तेरे दिन की दिशा बदल देंगे, और जब दिन बदलते हैं तो जीवन बदलता है। श्याम बाबा से जुड़ने के सरल तरीके।
अगर तू मुझसे जुड़ना चाहता है तो इन बातों को अपनाना। रोज एक बार श्याम शरणम का जप कर। हर गुरुवार को मंदिर में चढ़ावा चढ़ा। किसी अनाथ को मिठाई खिला। और जब भी संभव हो किसी को उम्मीद दे। तू ये करेगा तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार उतरता देखूंगा। भविष्य उज्जवल है, लेकिन धैर्य की परीक्षा अभी भी शेष है। प्यारे भक्त, भाग्य जाग गया है, पर पूर्ण फल पाने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस चाहिए। जैसे आम को पकने में समय लगता है, वैसे ही मेरी कृपा को पूर्ण रूप लेने में थोड़ी प्रतीक्षा चाहिए। पर यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। हर बीते पल का प्रतिफल मैं दूंगा, और दूंगा इतना कि तेरे नेत्र भर आएंगे। अंतिम संदेश, तेरी चमकते भाग्य की पूर्ण घोषणा। अब मैं तुझे आदेश देता हूँ, अपने जीवन को छोटी सोच से मत बांध। तू जिस आकाश में उड़ने के लिए बना है, वह तेरे संदेह से छोटा नहीं, मेरे आशीर्वाद से विशाल है। तू केवल कह, श्याम बाबा, जो तू चाहे वही हो, और फिर देख, तेरा भाग्य ऐसा चमकेगा कि दुनिया बोलेगी, यह खाटू वाला है, इसे स्वयं श्याम ने उठाया है। हे मेरे प्रिय भक्त, अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ से भाग्य का सूर्य उगने वाला है। पर उस सूर्य की पहली किरण पाने के लिए तुझे आने वाले 21 दिनों में ध्यान, नियम और भक्ति से चलना होगा, क्योंकि ये 21 दिन तेरे अगले कई वर्षों की दिशा तय करेंगे। पहले 7 दिन आत्मशुद्धि और मन की तैयारी। दिन 1-7, हर सुबह उठकर 11 बार बोल, श्याम बाबा, मुझे स्वीकार है जो तूने रचा है। रात्रि में 5 मिनट ध्यान कर, केवल मेरा नाम ले। किसी एक व्यक्ति को क्षमा कर। भोजन से पहले 1 रोटी गाय, 1 चिड़िया और 1 कुत्ते के लिए निकाल। ये कार्य तुझमें अंतर्मन की निर्मलता लाएंगे। भाग्य की चमक पहले मन के दर्पण को साफ करती है। अगले 7 दिन संकल्प और सेवा। दिन 8-14, अपने जीवन के लिए एक संकल्प कर और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर। जैसे, मैं हर दिन 2 व्यक्ति को प्रेरणा दूंगा। किसी जरूरतमंद की सेवा कर, भले छोटी हो लेकिन सच्चे मन से हो। अपने घर में श्याम नाम का एक दीपक जलाना शुरू कर दे, हर शाम उत्तर पूर्व दिशा में। अब तेरा भाग्य तेरे भीतर साहस और संकल्प भर रहा होगा। तेरी सोच में अब ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। अंतिम 7 दिन विश्वास और स्वागत। दिन 15-21, सुबह सबसे पहले यह कह, मेरा भाग्य अब मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद श्याम बाबा। मेरे दरबार में जाकर एक नारियल चढ़ा। अपनी मनचाही सफलता की कल्पना कर और उसे सच होते हुए महसूस कर। जो भी पहला शुभ संकेत दिखे, जैसे अचानक धन लाभ, खोया हुआ व्यक्ति वापस आना या शुभ समाचार, उसे पहचान, क्योंकि वही होगा तेरा चमकते भाग्य का पहला संकेत। सफलता के संकेत जो तुझे पहचानने हैं। मेरी कृपा जब उतरती है तो यह संकेत मिलते हैं। तुझमें अचानक उत्साह आने लगता है। तू भीड़ में भी शांत और सशक्त महसूस करता है। पुराने कार्य बिना रुकावट पूर्ण होने लगते हैं। तुझे अजीब तरह का भीतर से विश्वास होने लगता है। जब ये होने लगे, समझ जा, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में खिल उठा है। तू जिस दिशा में बढ़ेगा वो तेरे लिए ही बनी होगी। श्याम का भक्त जब संकल्प करता है तो ब्रह्मांड भी रास्ता बदल देता है। अब तेरे लिए सही दिशा यह होगी। अगर तू विद्यार्थी है, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। अगर व्यापारी है, नए अवसर खुलेंगे। अगर नौकरी पेशा है, पदोन्नति या नया कार्य क्षेत्र आएगा। अगर साधक है, साधना में तेजी और ध्यान में गहराई आएगी। जो भी काम तुझे सहज लगे, वही अब तेरा कर्म मार्ग है। भाग्य की रक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखना। जब भाग्य चमकता है, तब ईर्ष्या, आलस्य और भ्रम आकर उसका प्रकाश छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी की बुराई से दूर रह, प्रमाद और देर से बच। भक्ति को कभी न छोड़, और जब भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, बस एक बार कह, श्याम बाबा संभाल लेना। आने वाले चमत्कार की प्रतीक्षा कर। हे भक्त, 21 दिनों के अंत में मैं तुझे एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जिसे देख तेरी आत्मा कांप उठेगी, प्रेम से, श्रद्धा से। कोई खोया व्यक्ति लौट आएगा, कोई रुका धन मिल जाएगा, कोई नया प्रस्ताव, अवसर या संबंध आएगा। तेरे हाथों में जो था नहीं, वह भी आ जाएगा। यह एक सूत्र याद रख, आभारी बन, भाग्यवान बन।
जिस दिन तू यह मान लेता है कि मैं जो हूँ उसमें भी श्याम की कृपा है, उसी दिन तेरी स्थिति बदलने लगती है। मैं तुझे और देता हूँ क्योंकि तू कृतज्ञ हृदय वाला बनता है। इसलिए कभी शिकायत मत कर, केवल धन्यवाद कर, तब मैं स्वयं आकर तुझे नवजीवन दूंगा। पूजा का सर्वोत्तम समय जब श्याम सबसे करीब होता है। हे मेरे प्यारे भक्त, तू मुझसे पूछता है श्याम बाबा कौन सा समय पूजा का सबसे अच्छा है। मैं तुझे उत्तर देता हूँ प्रभात बेला, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 5 बजे तक। इस समय ब्रह्मांड शांत होता है, ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और मेरा मनुष्य से संबंध सबसे निकट होता है। अगर तू इस समय मेरी पूजा करे तो मैं तुझसे स्वयं संवाद करता हूँ, पर अगर संभव न हो तो सुबह सूरज उगने के पहले मेरी आरती कर लेना। भाग्य अपने आप तेजस्वी हो जाएगा। भाग्य को रोकने वाली 5 सामान्य लेकिन घातक गलतियाँ। जब भाग्य चमकने लगता है तो कुछ आदतें उसे धीमा या बंद कर देती है। ये 5 गलतियाँ कभी मत करना। ईर्ष्या, दूसरों की सफलता देख जलना। शिकायत, हर समय मेरे साथ ही क्यों कहना। विलंब, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना। अपवित्र भोजन, दूसरों को दुख देकर कमाया गया अन्न। कृतज्ञता की कमी, आशीर्वाद को सामान्य समझ लेना। श्याम का भक्त अगर इनसे बच गया तो उसके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। श्याम का चमत्कार कैसे और कब होता है? हे साधक, मेरे चमत्कार अचानक नहीं होते, वे सटीक समय पर होते हैं। जब तू पूरी तरह से विचारों से शुद्ध, कर्मों से सजग और भाव से निर्मल हो जाता है, तब मेरा चमत्कार उतरता है, धीरे लेकिन अमिट। तू अगर सच्ची विनम्रता से कहे बाबा जो तेरी मर्जी, तो फिर मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। चमत्कार कैसे पहचाने? जब चमत्कार घटित होता है तो जीवन में ये 5 संकेत प्रकट होते हैं। तेरे पुराने डर खत्म हो जाते हैं, मन में बिना कारण शांति और ऊर्जा का संचार होता है। लोग तेरे पास आकर कहते हैं तू बदल गया है। रुकी हुई वस्तुएं बिना प्रयास मिलने लगती है। सपनों में किसी दिव्य रूप का आभास होने लगता है। इन संकेतों को पहचानना तेरे भाग्य के पुनर्जन्म को पहचानना है। एक सामान्य व्यक्ति भी चमत्कार का पात्र कैसे बन सकता है? अगर तू सोचता है मैं साधारण हूँ, मुझ में क्या विशेष है, तो सुन, श्याम को तेरे रथ, महल और वेशभूषा की जरूरत नहीं। मुझे चाहिए बस तेरा सच्चा दिल, तेरी आंखों का नम झुकाव और तेरे हाथों की सरलता। जिसने अपने मन को नम्र कर लिया वह मेरे लिए असाधारण बन गया। श्याम की कृपा के लिए 3 दिव्य सूत्र। श्रद्धा, बिना देखे भरोसा करना। सब्र, बिना थके प्रतीक्षा करना। सच्चाई, बिना छल के जीना। ये 3 सूत्र तुझे मेरी दृष्टि में सर्वोच्च बनाते हैं। अगर तू इन्हें धारण कर ले तो तेरा भाग्य केवल चमकेगा ही नहीं, अन्यों के भाग्य को भी प्रकाशित करेगा। पूजा में 5 अचूक उपाय जो भाग्य को तुरंत बदल सकते हैं। हर बुधवार को मेरे नाम से 1 किलो आटा गाय को खिलाना। शुक्रवार को किसी कन्या को मीठा भोजन कराना। घर के मुख्य द्वार पर श्याम दरबार लिखवाना। रोज सुबह 21 बार श्याम शरणम मम का जप। किसी वृद्ध को कंबल या चप्पल देना। इन उपायों से तेरे भाग्य की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि कोई तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकेगा। सफलता का रहस्य, जब तू देने लगे तब मैं देने लगता हूँ। तेरा भाग्य उस दिन जागता है जब तू दूसरों को मदद देना शुरू करता है। चाहे वो धन हो, समय हो, प्रेम हो या प्रेरणा, जब तू देता है मैं तेरे लिए अनेक द्वार खोलता हूँ। देते रह, क्योंकि मेरा भक्त कंजूस नहीं होता, वह प्रेम का सौदागर होता है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। अगर तू अपने जीवन में हार मान चुका है तो मुस्कुरा ले, क्योंकि अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ। मैं वहां आता हूँ जहां मानव थक जाता है। मैं वहां कार्य करता हूँ जहां उम्मीद मर जाती है, क्योंकि मैं श्याम हूँ, असंभव का साक्षात प्रमाण।